प्रदेश प्रभारी मेरा बूथ मेरा गौरव का मंत्र देकर पार्टी को मजबूत करने को कह रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पैरवी की है। हरदा ने इसके लिए बाकायदा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए हैं और जाहिर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि चुनावी जंग में पार्टी को स्पष्ट नीति और चेहरे के साथ उतरना चाहिए ताकि जनता पार्टी की रीति और नीति का पूरा यकीन कर सके। वहीं हरदा ने यह भी कहा है कि सेनापति न होने की स्थिति में बेवजह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से यहां पर हरीश रावत ने बड़ी पैरवी की है और आला कमान से जो बातें जाहिर की हैं उन्होंने, अब आगे क्या पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, हरीश रावत का ये ट्वीट कहीं ना कहीं सियासी जो घमासान है वो बढ़ाने का काम करेगा। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बातें लगातार देखने को मिली हैं और किसी से ये छुपी भी नहीं है, और जिस तरीके से पिछले दिनों जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के वो उत्तराखंड दौरे में थे और उनके दौरे के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके जो नारेबाजी देखने को मिली, कोई गुट प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा समय के, उनके नाम के नारे लगा रहा था, तो कोई हरीश रावत के नारे लगा रहा था। और जिस तरीके से गुटबाजी की बातें समय समय पे निकल के सामने आती हैं और अब जिस तरीके से चुनाव 2022 में विधानसभा का होना है, इसके पहले जिस तरीके से सबकी सक्रियताएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो हरीश रावत का ये ट्वीट की जो आलाकमान है कांग्रेस, उसको प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को स्पष्ट कर देना चाहिए। हरीश रावत का साफ ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा तो पार्टी को इसका फायदा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जो सेनापति होता है उसके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाता है और सेनापति के चेहरे पे लोग भरोसा करते हैं, यानी कि जनता भरोसा करती है। और ऐसे में जिस तरीके से हरीश रावत ने ये बात, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूर्व सीएम को इस बात का डर है, हरीश रावत को इस बात का डर है कि अभी तक सेनापति के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं हताश भी हो रहे हैं। इसके साथ ही जो विपक्ष पार्टी हैं उन्हें भी उन पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है और सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों के बीच में जो एक इमेज बनती है वो भी सही तरीके से नहीं बन पा रही है। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल हरीश रावत का यही संदेश है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा, सेनापति का चेहरा स्पष्ट होगा तो साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक मंच पे होंगे, ना कि वो धड़ों में बटे रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट के जरिए बात बोली है कि कार्यकर्ता एक होंगे, चेहरा अगर एक होगा तो, और सब एक साथ जुट के चुनाव की तैयारियों में लगेंगे, तो इसका पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का ये बयान आया है, साफ तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर देखने को ये मिला है कि जिस तरीके से कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हरीश रावत एक बहुत पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं। ज्ञानेंद्र, ऐसे में इन अहम बातों को लेकर ये सवाल उठना लाजमी है। हालांकि ये पूछना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्या किसी के नाम पे कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि सेनापति किसके नाम पर घोषणा हो सकती है सेनापति के लिए? अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस में अगर बड़े चेहरों पे अगर बात करें तो सबसे पहले नाम हरीश रावत का ही आता है। प्रदेश के अंदर उनके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, ऐसा जो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं की बात होती है राजनीतिक गलियारों में, तो हरीश रावत का ही नाम आता है। इसके अलावा इंदिरा हृदयेश का भी चेहरा बड़ा है उत्तराखंड में, और प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में सभी नेताओं पे ये आरोप लगे हैं कि सभी जो है एकजुट नहीं है और सबका अपना अपना धड़ है, और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी का दौरा लगातार जो है उत्तराखंड में होता रहा है और पिछले दिनों वो आए थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके सामने भी सभी गुटों की कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो गुट देखने को मिला, तो यही वजह है कि अब प्रदेश के अंदर कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि सब एकजुट हो जाए ताकि आगामी चुनाव में एकजुटता के साथ लड़े, ताकि इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सके विधानसभा के चुनाव में। और ऐसे में जिस तरीके से हरीश रावत का जो बयान, चलिए ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अभी सेनापति के नाम पर मुहर लगनी बाकी है और अभी से ही ये कहना शुरू हो गया है। लगातार जज्बात भी अब जाहिर हो रहे हैं हरीश रावत के, उन्होंने साफ तौर पर ये अपील भी की है। तो देखना ये होगा कि पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाती